हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं जया और आज मैं और मेरे हस्बैंड दोनों जा रहे हैं गोरखपुर महोत्सव, जो कि चंपा देवी पार्क में लगा हुआ है गोरखपुर के। तो मैं और मेरे हस्बैंड स्कूटी से ही जा रहे हैं। आज के दिन बहुत ज़्यादा कोहरा था फ्रेंड्स, रात में बहुत प्रॉब्लम हुई ड्राइविंग करने में, और स्पेशली वहाँ से जब हम आ रहे थे वापस तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, कुछ दिख ही नहीं रहा था। और ये है हमारे गोरखपुर की आन बान और शान, गोरखपुर यूनिवर्सिटी। बहुत गोरखपुर वासियों के लिए तो मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा दिल के करीब है ये यूनिवर्सिटी। तो चलिए चलते हैं आगे। रास्ते में जाते जाते दोस्तों देखिए, इत्तेफाक रहा कि हमें ये कढ़ाई वाली दूध और रबड़ी वाले बन मिल गए थे। तो रास्ते में हम इसे खाने के लिए रुक गए, मुंह में पानी आ गया था तो खाना तो बनता था भाई। तो ये मैं और मेरे हस्बैंड रबड़ी वाले पाव खाते हुए, तो फ्रेंड्स ये पहुंच गए हम गोरखपुर के गौतम बुद्ध द्वार पे। और जब मैं वहाँ पहुंची तो मैं ये दोनों गेट देख करके बहुत ज़्यादा शॉक्ड रह गई, क्योंकि इसका डेकोरेशन इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था। शायद वीडियो में आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन जब आप वहाँ के डेकोरेशन को ना सामने से देखते तो आपको समझ में आता है कि इतना प्यारा डेकोरेशन। और प्लस गोरखपुर वासियों, आपको तो पता ही है कि नौका विहार के साइड का जो व्यू होता है ना, वो इतना सुंदर होता है, इतना ज़्यादा मनमोहक होता है कि कोई भी एक बार वहाँ चला जाता है तो वहाँ से वापस आने का मन नहीं करता है ना। तो उसी पॉजिटिव वाइब में हम दोनों हस्बैंड वाइफ स्कूटी से आराम से जा रहे थे, और एक एक सेकेंड एक एक मिनट हमने बहुत एंजॉय किया हम दोनों ने। और थोड़े ही दूर पे, इस गौतम बुद्ध द्वार गेट से थोड़े ही दूर पे राइट हैंड साइड पे ये महोत्सव लगा हुआ था। ये देखिए उसका एंट्रेंस है महोत्सव का। तो इसी एंट्रेंस के सामने रोड के इस पार हम दोनों ने स्कूटी अपनी पार्क की थी, जैसा कि आप देख सकते होंगे। और अब हम दोनों चल चुके हैं अपने लक्ष्य की ओर। गोरखपुर महोत्सव में एंट्रेंस द्वार पे देखिए सब लोग आते जाते। और जो पता है यहाँ पे एंट्रेंस गेट था ना फ्रेंड्स, उसके दोनों तरफ प्लांट्स लगे हुए थे, ट्रीज थी। उस पे भी जो डेकोरेशन किया गया था वो इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था। ग्रीन लाइट्स लगी हुई थी पेड़ पौधों पर, तो वो और अलग ही व्यू दे रहा था। और ये है हमारे गोरखपुर के माननीय सांसद जी श्री रवि किशन जी। तो एंट्रेंस पे उनका एक बोर्ड लगा हुआ था। तो फ्रेंड्स जैसे ही हमने एंट्री की, वैसे ही हमें ये स्टेज शो देखने का मौका मिल गया। कोई सिंगर थे, मुझे उनका नाम नहीं पता, सो सॉरी फॉर दैट, लेकिन उन्होंने बहुत ही ज़्यादा अच्छा गाना गाया। उन्होंने बुलिया सॉन्ग गाया था सलमान खान की मूवी सुल्तान से। बहुत ही ज़्यादा ऑसम आवाज़ थी उनकी। और मैं और मेरे हस्बैंड महोत्सव में आगे बढ़ते हुए इसमें बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो ग्राउंड है ना चंपा देवी पार्क, वो बहुत ज़्यादा ही स्पेशियस है। तो ज़्यादा स्पेस होने के कारण यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा, मतलब धक्का मुक्की नहीं हो पाई। तो वो बहुत ही ज़्यादा प्लस पॉइंट रहा। और इस महोत्सव में जितने भी स्टॉल लगे थे फ्रेंड्स, ट्रस्ट मी बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ों के स्टॉल्स थे। वो टेराकोटा का सामान हो गया, वुलन स्टफ्स हो गए, और भी बाकी चीज़ें, वुडन जो फर्नीचर्स होती हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें इस महोत्सव में उसके स्टॉल्स लगे हुए थे। जब मैं गई तो आधे से ज़्यादा मुझे लगता है तो ओपन थी, लेकिन कुछ शॉप्स जो थी वो बंद हो गई थी, ज़्यादा ठंडी पड़ने की वजह से, या जो भी रीज़न रहा वो, मैं लेट में गई भी थी रात में, तो कुछ स्टॉल्स बंद भी हो गए थे। बट जितनी मैं देख पाई, एक्सप्लोर कर पाई, वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा ऑसम थे। और ये रहे बुक्स के स्टॉल्स। मेरे काम की सबसे ज़्यादा चीज़ें यहीं पे थी, बुक्स। मैं एक्चुअली गई थी केवीएस और अपने सुपर टेट की बुक्स ढूंढने। मैंने सोचा यहाँ आई हूँ तो टाइम का यूटिलाइज़ कर लेती हूँ, नहीं तो मुझे और भी ज़्यादा, जो मेरे घर से दूर है मार्केट, बख्शीपुर, वहाँ जाना पड़ता। तो
मेरे हस्बैंड शॉर्टकट ले रहे थे कि शायद मुझे यहाँ महोत्सव में मिल जाएगा, बट मिल नहीं पाया। और ये है बाइबल का स्टॉल। यहाँ पे फ्री में बाइबल अवेलेबल करा रहे थे लोग, जो कि अच्छी बात है, अपने रिलीजन का प्रमोशन कर रहे थे। तो फ्रेंड्स, इस पूरे महोत्सव में एक काम की चीज़ मुझे मिल गई। ये स्वामी विवेकानंद जी की प्रदर्शनी लगाई हुई थी। उनके कुछ रेयर पिक्चर्स थे जो कि फ्रेम करा करके इसमें रखे गए थे, और इनके द्वारा जो भी इंस्पिरेशनल कोट्स दिए गए थे वो सभी को फ्रेम करके यहाँ पे प्रदर्शित किया गया था, जो कि मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम किया गया था। क्योंकि मैंने ये व्लॉग जो है शूट किया था 12 जनवरी को, जो कि नेशनल यूथ डे के रूप में मनाया जाता है। तो इसीलिए शायद उनकी याद में ये प्रदर्शनी रखी गई थी। और फ्रेंड्स, ट्रस्ट मी, एक स्टूडेंट के लिए स्वामी विवेकानंद जी की जो कोट्स हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल है। हम सभी को उनके दिए गए कोट्स और जो भी सीख है ना, उसको अपने जीवन में पर्सनली उतारना चाहिए। क्योंकि आजकल जो यूथ है ना, हम लोगों के जो जनरेशन है, हम लोगों की जो जनरेशन है, वो बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेटेड रहने लगी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड रहने लगी है। तो ऐसे में हम लोगों को कुछ ऐसा चाहिए जो हमें अपने गोल के टुवर्ड्स थोड़ा मोटिवेटेड रख सके। तो स्वामी विवेकानंद जी की जो कोट्स है ना, वो बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशनल है, उसको ज़रूर अपने जीवन में उतारिए। हाँ, तो फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। और ये हैं कुछ वुडन फर्नीचर्स जो वहाँ पे लगाए गए थे एग्ज़िबिशन के लिए, मतलब एज़ अ प्रदर्शनी, ताकि लोग उसको देख सकें। और ये है हैंडलूम के कुछ सामान जो हाथ से बनाए गए हैं, कारीगरी की गई है उस पे, ये सब हैंड वर्क था। ये है बेड वुडन, और इसका प्राइस था 40,000, और इसमें यूज़ हुआ था आसाम की कोई लकड़ी बोलते हैं, आसामी लकड़ी, उसको यूज़ किया गया था और बनाया गया था इसे। और ये सब भी उसी लकड़ी के बने हुए वुडन के सारे स्टफ्स थे। मुझे बहुत अच्छा लगा, बट मेरे घर में ऑलरेडी इस डिज़ाइन के बेड और सोफ़ा वगैरह अवेलेबल थे, क्योंकि मेरी अभी रिसेंटली 1.5 साल पहले ही शादी हुई है। तो मैंने यही इसी टाइप के नक्काशी वाले सारे फर्नीचर बनवाए थे, बेड बनवाया हुआ था। तो मुझे बहुत पसंद आए। मुझे बड़ी खुशी हुई कि चलो, मैंने लाइफ़ में पहली बार ऐसा डिसीज़न लिया जो ठीक है, मतलब अच्छा है, सही है। क्योंकि मैं जब भी कोई चीज़ पसंद करती हूँ ना, वो किसी को पसंद ही नहीं आती है। तो ये जो फर्नीचर आप देख रहे थे ना अभी, वो मैंने अपने शादी में पसंद करके अपने घर के लिए चूज़ किया था। तो मुझे बहुत खुशी हुई देख कर के। ये है मूंज के बनाए हुए, जो गाँव में इसे दौरी या मौनी बोलते हैं ना, ये वो है। ये हैं हैंड पर्सेस वगैरह के स्टॉल, अच्छे थे, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया उस पे, क्योंकि मुझे नीड नहीं थी। ये था कुछ सिल्क के कपड़ों का स्टॉल, और अभी मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं, बस अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं कि किस-किस चीज़ों की प्रदर्शनी लगी हुई है। ये था सिल्क, बनारसी सिल्क का स्टॉल। वहाँ पे बनारसी कपड़ों का वो कलेक्शन था, तो वही हम लोग देख रहे थे। साड़ियाँ वगैरह रखे हुए थे भैया, जो कि सिल्क और कॉटन ब्लेंड में था। अच्छी थी साड़ियाँ, बट मैंने ली नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही कॉस्टली बता रहे थे। 1800 1900 की ये साड़ी बता रहे थे, जो कि मुझे वर्थ नहीं लगी, इसलिए मैंने लिया नहीं। बट कलेक्शन बहुत अच्छा था। देखिए, कलर ऑप्शंस बहुत ज़्यादा अवेलेबल थे। ये है कारपेट, बहुत ही ज़्यादा प्यारे और खूबसूरत कारपेट थे, हर साइज़ में अवेलेबल थे, मुझे बहुत पसंद आए। बट मैं ली नहीं, क्योंकि मेरे पास ले जाने का कोई साधन नहीं था। आप लोगों ने तो देखा ही है, तो मैं ले नहीं जा सकती थी। बट मन बहुत था मेरा यहाँ से सामान ले जाने का, पर कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। ये भी हैंडमेड डेकोरेटिव आइटम्स हैं, ये हाथ से ही बनाए गए हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। होम डेकोरेशन में 4 चाँद लगाने के लिए काफ़ी थे ये सारे कालीन के। और ये हैं जेंट्स स्टफ्स,
आई मीन आउटफिट्स। वो मेरा सेक्शन नहीं है तो मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था। हाँ, ये है मेरा सेक्शन। ये ढेर सारे ईयररिंग्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे और रीज़नेबल प्राइस पे थे। मैंने बहुत सारे लिए। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं दिखा भी दूँगी आप लोगों को। मैंने यहाँ से बहुत ज़्यादा शॉपिंग की और मैं बहुत खुश हूँ। होता है ना कि जब मनपसंद चीज़ें मिल जाएँ तो खुशी होती है। तो ऑल थैंक्स टू माय हस्बैंड, माय बिलव्ड हस्बैंड, जो कि मुझे हर चीज़ दिला देते हैं जो मुझे चाहिए होती है। बहुत ही अच्छे इंसान हैं। आई रियली लव हिम। तो मैं और मेरे हस्बैंड जी जा रहे हैं। ये लाइट वाली तलवार दिख गई थी हमें। मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आ गई मेरे बेटे के लिए। लेकिन अफ़सोस मेरा बेटा इसको खेल नहीं सकता क्योंकि वो अभी सिर्फ़ 4 महीने का है। और मुझे ये लाइट वाली घिरनी बहुत पसंद आ रही थी क्योंकि ये चमकीली है ना, तो बच्चों को चमकीली चीज़ें, लाइट वाली चीज़ें बहुत पसंद आती हैं, तो मैं अपने बेबी के लिए ये ले जाना चाहती थी। पर मेरे हस्बैंड अड़े हुए थे, नहीं उन्हें तलवार चाहिए। पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन के बाद, लंबी डिस्कशन के बाद, बहस के बाद मैंने वो घिरनी ले ली। आगे जाने के बाद हमें ये लाइन से ट्रैक्टर का डिस्प्ले मिला, जिसको मुझे लगता है जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड लोग थे उनके लिए लगाया गया होगा, मॉडल दिखाने के लिए। तो ये वो लगा हुआ था। मैंने देखा उसे, वहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े होके सेल्फ़ी भी खिंचा रहे थे। सेल्फ़ी भी ले रहे थे, पिक्स खिंचवा रहे थे, तो अच्छी बात है, अपना-अपना इंटरेस्ट है। आगे जाने के बाद ये कलरफुल डेकोरेशन का हमें स्टॉल मिला। बहुत ही ज़्यादा प्यारे-प्यारे फ्लावर्स थे उसमें। ये है मेरे इंटरेस्ट की चीज़ें। मैंने यहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें खरीदी, चटपटी चीज़ें, इमली के गोले, हींग के गोले और अनारदाना, बहुत सारी और भी फ्लेवर वाली टॉफ़ियाँ थी यहाँ पे। मैंने वो सब भी सारी की सारी पैक करा ली। ये सब खरीदने के बाद अब हम निकल पड़े घर की ओर। ये है एग्ज़िट गेट। अब यहाँ से हम चले आए अपनी स्कूटी के पास घर जाने के लिए।